आता है तो राजा भोज सिंहासन के ऊपर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, हे राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हो? अगर हाँ, तभी इस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए अधिकारी होंगे, नहीं तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। और परम दानवीर विक्रमादित्य की कथा आरंभ करती है और कहती है कि एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला और उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाते हैं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उनकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरीके से सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ में उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला कि काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट वह भव्य महल उसे दान दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देखकर कुछ बोलती हुई उससे पहले ही उसने हीरे, जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ही न रही। उसे एक बार लगा कि मानो कि उसका पति पागल हो गया हो और यूं ही अनाप शनाप बक रहा हो, मगर उसके बार बार कहने पर उसके साथ महल देखने के लिए चलने को वो तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। थके मांदे हुए एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गई। सारे महल में एक महक फैली थी। सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब हो गई। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा कि यह महल जरूर भूतहा है, इसलिए दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर ही है, जहाँ चैन की नींद तो सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट गए। ब्राह्मण अपने घर में सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर सकते थे। काफ़ी सोचने के बाद में उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण के महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वही अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर से आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें। मेरी प्रजा को किसी भी चीज़ की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति में को मानेगा। जनता जय जयकार करने लगी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली कि बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य हो? अपने आप को मानते हो? राजा भोज निराश हो गए और उन्होंने अपने कक्ष में